क्या आप किसी ऐसे दलित युवा को जानते हैं जिसको एक शब्द उसके अपमान के लिए कहा गया? वह शब्द था चमार। लेकिन उसने इस शब्द को इस कदर अपने मन में उतारा, इस शब्द को ऐसा ब्रांड बना दिया जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक उठी। वह इस शब्द को इस ऊंचाई पर लेकर गया कि जिससे पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी। आखिर क्या है उस चमार ब्रांड की असली कहानी? कौन है वह युवा जिसने रच डाला नया इतिहास? और क्या आप जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर बनी बॉलीवुड में वह मूवीज जिसने उस समय बवाल मचा दिया था? और आखिर नाना पाटेकर ने भीमराव अंबेडकर जी पर ऐसा क्या कह दिया जिसने विरोधियों में हल्ला काट दिया? दिखाएंगे आपको नाना पाटेकर का वह वीडियो भी जिसमें उन्होंने कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में खुलकर बोला। और आखिर क्या है चमार रेजिमेंट का इतिहास? लाइन से जानेंगे सब कुछ। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं फिर से चमार जाति की बात क्यों कर रहा हूं। जरा सोचिए कि जिस शब्द को जाति सूचक शब्द समझा जाता हो, जिस शब्द का प्रयोग चिढ़ाने के लिए किया जाता हो, अगर वही शब्द पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन के चमक जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा उन लोगों पर क्या गुजरेगी जो चमार जाति का अपमान करते हैं। आखिर कौन सा है वह चमार ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दिया? आखिर कैसे चमार ब्रांड ने अमेरिका, जर्मनी और जापान तक को हिला कर रख दिया? यह वीडियो ऐसा है जिस देखने के बाद आपको भी अपने सच्चे इतिहास पर गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सा वह ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। आखिर कौन है वो शख्स जिसने चमार नाम से एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत की जिससे यूरोपीय देशों में भी उस ब्रांड के चर्चे हो गए। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है सुधीर और इनका पूरा नाम है सुधीर राजभर और ये आज 36 साल के। सुधीर मुंबई में पले बढ़े। मुंबई से इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर की पढ़ाई की। सुधीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं। हालांकि वो यहाँ ज्यादा रहे नहीं, लेकिन जब भी जाते तो उनको चमार जाति के नाम पर ताने सुनने को मिलते। उन्होंने देखा कि लोग उनको उनके आखिरी सरनेम भर और चमार का प्रयोग करते हुए चिढ़ाते और यह अपमान के लिए ही किया जा रहा था, खासकर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। यहीं से सुधीर के मन में आया कि आखिर जिस शब्द को अपमान के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है, क्यों ना इसका एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो पूरी दुनिया में छा जाए और सबकी बोलती बंद कर दे। और यह सपना सच भी हो गया। सुधीर राजभर ने चमार नाम से ही एक पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया और इस ब्रांड ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा यह नाम अब एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है। यह अब सिर्फ एक जाति नहीं है बल्कि एक ब्रांड है और इसमें बनाए गए प्रोडक्ट पूरी तरह से इको फ्रेंडली और हैंडमेड है। भारत के कई शहरों में तो ये बिक भी रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में चमार ब्रांड के जलवे हैं। चलिए इस ब्रांड की कहानी जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है 2015 से, जब देश में चमड़े का काम लगभग बैन कर दिया गया। उसके बाद सुधीर ने कई मटेरियल पर रिसर्च किया जिसे बैग बनाया जा सके। तब उन्होंने एक मटेरियल खोजा जो कि किसी जानवर की खाल से न बनकर रिसाइकल रबर से बना होता है और बहुत टिकाऊ होता है। सुधीर बताते हैं कि चमार के सभी प्रोडक्ट हैंडमेड है। इसकी बुनाई, कटाई, सिलाई सब कुछ कारीगर हाथ से करते हैं। इस वजह से यह दिखने में खूबसूरत और अलग लगता है। स्क्रीन पर दिख रहे ये सारे प्रोडक्ट चमार ब्रांड के हैं। ये बैग ऐसे हैं जिनकी कीमत हजारों से लेकर के लाखों तक में और लोग इन्हें खरीदते हैं। हालांकि इन्हें बनाने में समय जरूर लगता है। कुछ बैग्स को बनाने में
तो महीनों लग जाता है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले सभी चमार समुदाय के लोग हैं और ये लोग बैग और बेल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। पहले इन्होंने यह काम छोटे स्तर पर किया था, लेकिन आज यह चमार ब्रांड बन चुका है और यह एक पेटेंटेड ब्रांड है जिसका ट्रेडमार्क भी ले लिया गया है। इस ब्रांड से कंपनी रजिस्टर्ड की गई है जिसका नाम है चमार प्राइवेट लिमिटेड। इसके तमाम प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान में बिक रहे हैं और सबसे हैरानी की बात है कि इसका कोई स्टोर नहीं है, बल्कि चमार ब्रांड के प्रोडक्ट्स की बिक्री ऑनलाइन वेबसाइट से होती है। लेकिन सुधीर बताते हैं कि मैं आज भी जब अपने गांव वालों से मेरे ब्रांड के बारे में बताता हूं तो कई लोग जोर जोर से हंसते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने लोगों के काम को सराहने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। सुधीर बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने चमार हवेली नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी हवेली खरीदी। वो बताते हैं कि वो अब चमार ब्रांड का स्टोर भी खोलने वाले, जो ना सिर्फ भारत में होगा बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह होगा। और इन्होंने यह पूरा का पूरा एम्पायर अपने दम पे खड़ा किया है, जिसकी वैल्यूएशन आज करोड़ों में है। स्क्रीन पर जो आपको यह वेबसाइट दिख रही है, यह वही वेबसाइट है जिससे यह सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। बड़े ही गर्व के साथ ये युवा पूरी दुनिया में चमार जाति का नाम गर्व से ऊंचा कर रहा है। न सिर्फ चमार जाति बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम, भारत की संस्कृति को फैला रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत लाखों तक में है, इनकी विदेशों में बहुत भारी मांग है। और यह सफलता की कहानी उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो किसी भी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। चमार ब्रांड आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाला टाइम चमार ब्रांड के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है। भीमराव अंबेडकर पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें तमिल, मराठी, कन्नड़, लगभग सारी भाषाओं में। लेकिन आज हम बॉलीवुड की बात करने वाले हैं, जिनमें हम आपको 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाले हैं जो उस समय काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। तो चलिए आते हैं पहली मूवी पर, जो कि है भीम गर्जना। दोस्तों, विजय पवार की ये मराठी फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर बनने वाली फिल्मों में से एक थी। एक्टर कृष्णानंद ने फिल्म में डॉक्टर अम्बेडकर का रोल किया था, जबकि प्रथमा देवी ने उनकी पत्नी रामाबाई की भूमिका अदा की थी। यह फिल्म काफी ज्यादा हिट रही थी। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है बालक अम्बेडकर। ये फिल्म आई थी 1991 में। यह फिल्म डॉक्टर अम्बेडकर के बचपन के दिनों पर आधारित है। इसमें युवा भीमराव अम्बेडकर का रोल चिरंजीवी विनय ने किया था, जिसमें तीर्थ प्रसाद, जगन्नाथ राव और मास्टर उमेश ने काम किया था। यह फिल्म भी काफी ज्यादा हिट रही थी। अब आते हैं तीसरी मूवी पे, जो कि है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये आई थी 2000 में। जब्बार पटेल की इस फिल्म में एक्टर ममूटी ने डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका निभाई थी। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब के कॉलेज के समय उनकी यात्रा स्वतंत्रता संग्राम में उनके जाने की ओर ले जाती है। फिल्म में उनके जीवन की कई बड़ी घटनाओं को और पलों को समेटने की कोशिश की गई। इससे ममूटी ने बेस्ट एक्टर सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और इसके बाद आती है भारत को हिलाने वाली मूवी B.R. अम्बेडकर, जो कि आई थी 2005 में। दोस्तों, शरण कुमार कब्बर की यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। बाबा साहब की भूमिका विष्णुकांत बीजे ने निभाई थी। इस बीच तारा ने उनकी पत्नी रमाबाई की भूमिका निभाई थी। उनके शुरुआती वर्षों से लेकर उनके बाद के दिनों तक फिल्म में उनके जीवन के बारे में बताया गया है। इस फिल्म ने पूरे कर्नाटक में तहलका मचा के रख दिया था और इस फिल्म ने कन्नड़ राज्य फिल्म पुरस्कार, बेस्ट डबिंग पुरस्कार, कर्नाटका स्टेट फिल्म अवार्ड, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, इतने सारे अवार्ड जीते थे। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है बाल भीमराव। दोस्तों, इस मराठी फिल्म का निर्देशन प्रकाश नारायण जाधव ने किया था। इसमें मोहन जोशी, विक्रम गोखले, किशोरी शहाणे विज और प्रेमा किरण। फिल्म अम्बेडकर के शुरुआती जीवन पर बेस्ड है और उनकी सोच और दर्शन उन्हें भारत में प्रसिद्ध दलित नेता बनने की ओर ले जाता है। फिल्म के गाने सुरेश वाडकर और शंकर महादेवन के। इस फिल्म ने काफी ज्यादा
सुर्खियां बटोरी थी। अब आते हैं नाना पाटेकर पर। दोस्तों, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का पहले आप यह वीडियो देखिए। नाना, तुमच्यासाठी प्रेरणादायी कोण आहे? आमच्यासाठी तुम्ही प्रेरणादायी आहात. तुम्हाला कोण? बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकर कायम सुटामध्ये आहेत, सूटबूट, आयुष्यभर फक्त दलितांसाठी, आणि त्यांनी केवळ दलितांसाठी काम केलेलं नाही आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल हा गैरसमज आहे की केवळ दलितांचे नेते, त्यांनी सगळ्या समाजासाठी काम केलंय. आपलं सगळं आयुष्य बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी दिलं. अम्बेडकर के बारे में भ्रांति है कि वे केवल एक दलित नेता हैं, लेकिन उन्होंने सभी समुदायों के लिए काम किया है। बाबा साहब ने उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये शब्द थे नाना पाटेकर के। दोस्तों, मराठी पृष्ठभूमि से आने वाले नाना पाटेकर मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करते हैं। वह स्वयं अनुसूचित जाति यानी दलित नहीं है, ना ही वह बौद्ध हैं। वे आस्तिक हैं या नास्तिक या भी हमें पता नहीं है, लेकिन उनका जीवन स्तर सरल है और उनका सामाजिक कार्य काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। बॉलीवुड में नाना पाटेकर के अलावा और भी कई हस्तियां हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर से अपनी प्रेरणा लेते हैं। इनमें आमिर खान, नागराज, ऋषा चड्ढा, गगन मलिक, भाऊ कदम जैसे तमाम लोग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी और ये दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में जूझ रहे थे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था जो जापान देश के विरुद्ध था। जापान और ब्रिटेन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी पड़ी थी। दोनों में कट्टर जंग छिड़ी हुई थी। इसी बीच जापानी फौजों ने भारत पर हमला बोल दिया। जापानी फौजें भारत में नागालैंड तक घुस आई थी और उन्होंने कोहिमा पर अपना कब्जा जमा लिया था। जापान की सेनाएं लगातार तेजी से सब कुछ ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। यह इस महायुद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। अब अंग्रेजों के सामने जापानी फौजियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करें तो करें क्या। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने 1 मार्च 1943 को एक रेजिमेंट बनाने की घोषणा की, जिसका नाम था चमार रेजिमेंट। इन चमार रेजिमेंट के सिपाहियों को लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई और जापानी फौजियों से भिड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को नागालैंड में लगाया गया। इस बर्फीले, कटीले, पथरीले, दुर्गम युद्ध के मैदान में चमार रेजिमेंट के जवानों ने पूरे जोश और बहादुरी के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। चमार रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों ने जापान के फौजियों का मनोबल ध्वस्त कर दिया था। जापानी फौज में हाहाकार मची हुई थी। चमार रेजिमेंट ने एक जबरदस्त निर्णायक युद्ध लड़ा जिसका इतिहास आज तक साक्षी है। चमार रेजिमेंट के इन सिपाहियों ने दुश्मन की जापानी फौजियों के 7,000 जवानों को मार गिराया और तो और 31 मई 1944 को अपने मृतक जवानों की लाशें एवं हथियार छोड़कर कायरों की भांति रात के अंधेरे में जापानी सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। इस प्रतिष्ठापूर्ण युद्ध में चमार रेजिमेंट के 917 बहादुर जवान भी शहीद हुए, जिनके नाम कोहिमा में बने शहीद स्मारक पर आज भी अंकित हैं। 31 मई 1944 का दिन विश्व के इतिहास में एक यादगार के रूप में सदैव के लिए अंकित हो गया। भारत के बहादुर चमार रेजिमेंट ने इस दिन कोहिमा को फतेह कर लिया था। 31 मई 1944 को जापानी फौज के मेजर जनरल साटो ने मैदान छोड़ने से पहले अपने आदेश में लिखा था कि हम 2 महीने तक अपने पूरे साहस और लगन के साथ यह लड़ाई लड़ते रहे। अब हम दुखद आंसू बहाने के बजाय कोहिमा को छोड़ रहे हैं। इसी रेजिमेंट के द्वारा उसके बाद बर्मा और रंगून को भी फतेह किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उस समय का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड चमार रेजिमेंट को दिया गया था, जिसका नाम था द बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने अंग्रेजों के भी होश उड़ाकर रख दिए। 18 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद
आजाद हिंद फौज के जवान तितर बितर हो गए। और जैसे ही यह खबर अंग्रेजों को लगी, अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के जवानों को बर्मा के रंगून में गिरफ्तार करने के लिए चमार रेजिमेंट को लगा दिया। लेकिन चमार रेजिमेंट ने जो किया वह अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय आजाद हिंद फौज के जवानों को देखते ही चमार रेजिमेंट के देश प्रेमी जवानों ने लड़ने से साफ मना कर दिया और आजाद हिंद फौज के जवानों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। आजाद हिंद फौज और चमार रेजिमेंट के जवानों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा कर रख दिए। इसके बाद 1946 में चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों के द्वारा डिसबैंड कर दिया गया तथा चमार रेजिमेंट के सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय फौजी टुकड़ी के कमांडर कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। यही आजादी के बाद वर्ष 1952 में सफीपुर उन्नाव से विधायक बने। चमार रेजिमेंट के जवानों ने जो बलिदान देश के लिए दिए, उन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि के युद्ध स्मारकों में आज भी दर्ज मिलते हैं। चमार रेजिमेंट के जवानों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1946 में जिस चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों द्वारा भंग कर दिया गया, आज आवश्यकता है कि फिर से चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए।